हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कल की खबर है कि फ़िल्म जगत के एक बहुत मशहूर अभिनेता सुशांत राजपूत जी का देहांत हुआ और दुःख की खबर ये है कि उन्होंने सुसाइड किया। ये सुसाइड क्यों होते हैं? एक ग्लैमर की दुनिया में ख़ास तौर पर इससे अगर हम हट के बात करें तो नौजवान, औरतें, बूढ़े, बच्चे अगर सुसाइड के बारे में हम देखें, तो इनमें सभी का ग्राफ किसी न किसी तरीके से कम नहीं है। इसके बारे में इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं अभिनव जी जम्मू से और राजेंद्र जोधपुरिया जी जो है वो जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव जी एक सोशल साइंटिस्ट हैं और जो राजेंद्र जोधपुरिया जी वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और इस विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अभिनव जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सुसाइड्स हो रहे हैं या सुशांत राजपूत जी की स्पेशली हम बात ले लें तो बेसिकली ये ग्लैमर की दुनिया की बात है कि जो जिनको अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे बच्चे हैं वहां पर भी ऐसी बात होती है। तो ये सब जो बात उठ रही है तो इसको आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर माजिद जी, बात ऐसी है कि सुसाइड का जो मीनिंग है वो ये है कि आप खुद का कत्ल खुद ही करते हैं। कि एक इंसान खुद ही अपना कातिल हो जाता है। तो वो जब खुद ही अपना कातिल होता है तो उसके पीछे ऐसे क्या सर्कमस्टांस हैं, ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि जो उसे मजबूर करती हैं कि वो अपना कत्ल खुद ही कर दे, अपनी जान खुद दे दे। तो सुशांत राजपूत की अगर हम बात करें तो ये फिल्म इंडस्ट्री का बहुत चमकता हुआ सितारा था और ऐसे कई सितारे जो हैं पिछले वक्त में डूबे हैं। उन्होंने भी इसी तरह से जैसे सुशांत ने राजपूत ने किया तो उन लोगों ने भी वैसे ही किया। खैर, ये ग्लैमर की दुनिया है, इसमें आप हिस्ट्री देखेंगे तो गुरुदत्त जैसा सुपरस्टार आदमी उसने सुसाइड किया, श्रीदेवी थी, दिव्या भारती थी, प्रवीण भाभी थी, ऐसे बहुत से केसेस हैं। तो मतलब इनको एक सुसाइड का मेजर कारण इनसिक्योरिटी रहता है कि हर समय इंसान इनसिक्योर रहे कि अब ये छिन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। जब मैं अपनी तरक्की की मंजिलों पे था, लोग मुझे सल्यूट करते थे, सलाम करते थे, आज पूछते नहीं है। तो वो तनाव जिंदगी का बढ़ता रहता है। तो ये एक कारण है सुसाइड का। और बच्चों में आप देखें तो माँ बाप का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, यूथ को देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा असली हथियार, इजी हथियार बन गया है कि सर्कमस्टांस के साथ आप जूझे ना, सर्कमस्टांस का शिकार होकर खुद को खत्म कर लो ताकि आपकी इस जंजाल से मुक्ति हो जाए। जी हम राजेंद्र जोधपुरिया जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कौन सी मनोस्थिति होती है कि जिंदगी भारी लगने लगती है और बंदा इसको खत्म करने के बारे में सोचता है। वो जो मनोदशा होती है उसके बारे में थोड़ा सा समझाएं हमें। जी जी जी, वास्तव में डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर ही है, मनोदशा विकार है। हमारे जीवन में देखिए कि इंसान एक भावनाओं का पुतला है, इमोशन का पुतला है। हम डेली लाइफ में बहुत सारी भावनाओं का, इमोशन या फीलिंग्स का सामना करते हैं। कई बार कुछ इमोशन ऐसे होते हैं जो हम पर हावी हो जाते हैं, जिन से हम पीछा छुड़वा नहीं पाते हैं, जिन्हें हम नेगेटिव इमोशन कह सकते हैं। बहुत सारी पॉजिटिव इमोशन है, लेकिन जो डिप्रेशन में जो इमोशन फील करता है इंसान, वो नेगेटिव इमोशन है, जिसमें चारों तरफ उसे अंधेरा नजर आने लग जाता है, घोर निराशा के भंवर में वो घिर जाता है। इसे एक शब्द में कहें तो ये है कि भावनाओं का भंवर। इंसान जब भावनाओं के भंवर में गिर जाता है तो उसकी जो सोचने और समझने की शक्ति है वो जवाब दे जाती है। वो भावनाओं के आवेश में आकर के गलत कदम उठा भी लेता है। अब डिप्रेशन में ऐसा ही होता है कि इंसान भावनाओं से इतना घिर जाता है कि उसके सामने सारी चीजें वीरान नजर आती है, अंधेरा ही उसे नजर आता है, उसे कहीं पर भी उजाला या रोशनी की किरण आती नहीं है। ऐसा है कि ये सिर्फ फिल्मी हस्तियां ही सुसाइड नहीं करते हैं। पिछले दिनों हमने एक न्यूज भी पढ़ी थी, एक पुलिस ऑफिसर विष्णुदत्त विश्नोई शायद उसका नाम था, उसने आत्महत्या की। और बहुत सारे ऑफिसर हैं, किसान आत्महत्या करते हैं। तो डिप्रेशन एक रोग है, मानसिक रोग है, मनोदशा एक विकार है जो किसी को भी हो सकता है। इससे ना तो गरीब जनता बचती है, ना अमीर बचता है, ना मध्य वर्ग बचता है। तो ये किसी को हो सकता है, इस बात को हमें स्वीकारना होगा। यही एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जी जी जी। अभिनव जी अगर हम इसको देखें कि डेवलप्ड कंट्रीज को ले लें और हमारे जैसे गरीब मुल्कों को ले लें और साथ में जो साउथ अफ्रीका जैसे
बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ले लें, इसके बारे में डाटा क्या बताता है सुसाइड्स के बारे में? क्या अर्बन में ज्यादा होते हैं, रूरल में ज्यादा होते हैं, गरीबों में ज्यादा होते हैं, अमीरों में ज्यादा होते हैं? इसका क्या डाटा आपके पास है इसके बारे में? सर देखो, जहाँ सबसे पहले तो मैं राजिंदर जी के बात के साथ पूरी तरह से सहमत हूँ, जो इन्होंने कहा कि ये एक मनोवैज्ञानिक एक दायरा है कि जिसमें इंसान जो है ना वो कैद हो जाता है, तो वो डिसीजन नहीं ले पाता कि सही क्या है या गलत क्या है। हाँ, और दूसरी जो सवाल आपका है कि ये विकसित देशों में ज्यादा होता है कि जो देश अभी विकसित नहीं हुए उनमें ज्यादा हो रहा है। जिस पर्टिकुलर कंट्री में एजुकेशन का जो स्तर है ना वो ऊंचा होगा, वहां पर ये केसेस हमेशा कम होंगे। अब आप इस हिसाब से चले कि कोई कंट्री बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है या उसके पास बहुत कुछ है, उसके उत्पादन के रिसोर्सेज ज्यादा हैं, तो क्या वहाँ सुसाइड कम होता है? और दूसरी जगह जहाँ रिसोर्सेज कम है, उत्पादन नहीं हो पाते, वहाँ सुसाइड मतलब ज्यादा हो रहा है? ऐसा नहीं। ये बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक दशा है। इसमें इंसान की जो सोच है ना, इंसान ने कई ऐसी चीजों के साथ, हालातों के साथ भी खुद को अडॉप्ट किया है कि बहुत बदतर से बदतर हालात में भी लोग चले जाते हैं। अब जैसे आप देखते हैं कचरे तक से लोग उठा के खाना खाते हैं, पर वो कभी सुसाइड नहीं करते। लेकिन सुसाइड हमेशा वही लोग करते हैं जो कि सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते, जिनके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि वो सिचुएशन के साथ मतलब जद्दोजहद करके उस सिचुएशन के साथ लड़े, उसे फेस करें। ये सिचुएशन, ये जो हालात बनते जाते हैं ना, कई बार इंसान हालातों से मजबूर हो जाता है, वो सोच नहीं पाता। उस सिनेरियो में वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, सोशल कॉन्टैक्ट्स खत्म कर लेता है, ठीक है ना। तो मतलब कई ऐसे सिम्टम्स में वो चला जाता है जहां से एक मतलब हम भी पहचान सकते हैं कि जब इससे सोशल कॉन्टैक्ट खत्म किए, खाना नहीं खा रहा, प्रॉपर बात नहीं कर रहा है ना, और इसको कोई हेल्प की जरूरत है या कुछ ऐसा है, तो वो सिचुएशन ऐसी है, पता चल जाता है इंसान का कि वो अभी इस समय पब्लिक डीलिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इसका जैसे कोई कि अभी आप बता रहे हो कि अवेयरनेस की बात है कि हाँ जहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं शायद वहां पर कम होते हैं, पर मेरे ख्याल से ऐसा शायद मुझे लगता है कि आपकी बात शायद पूरी तरह से ठीक भी ना हो, क्योंकि अगर हम कोटा को देखें, कोटा एक सुसाइड्स का हब है। वहां पर अच्छे पढ़े लिखे बच्चे जो आईएएस के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उच्च शिक्षा आगे के सपने देख रहे होते हैं, वो वहाँ की जीवन शैली जिसके लिए वो बेसिकली उनके जो सपने हैं और उनकी जो समर्था है उनके विचार वो तवाजन नहीं कर पाते और आखिरी स्टेप ले लेते हैं। जी राजिंदर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, अभिनव जी ने जो बात कही उससे मैं काफी सहमत हूँ, और आपने जो बात कही उससे भी सहमत हूँ, क्योंकि ये मनोदशा ऐसा विकार है कि ये सब पे भारी पड़ता है, क्योंकि सभी इंसानों में भावनाएं होती है, इमोशन होती है। तो जहां इमोशन और जो फीलिंग्स है वहां पर सुसाइड होता ही होता है। उसमें गरीब भी आते हैं और पढ़े लिखों में थोड़ी सी दर ज्यादा भी आ जाती है, क्योंकि पढ़े लिखे इंसानों की जो महत्वाकांक्षा है, एम्बियस है, कि उनके अंदर जो पाने की इच्छा है, लालच है, वो इतना ज्यादा कई बार बड़ा हो जाता है, लेकिन उस लेवल के उनके एफर्ट हो नहीं पाते हैं, और आखिर में वो एक ही रास्ता उनके सामने बचता है कि वो सुसाइड कर लें। आज स्टडी सेंटर जिसे हम कोटा मानते हैं, वास्तव में वो एजुकेशन के साथ साथ एक सुसाइड का हब भी है, जिसमें बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं या उस मुताबिक रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे, जैसे बेंगलोर जिसे हम आईटी की सिटी बोलते हैं, वहां पर भी सुसाइड रेट ज्यादा है, क्योंकि वहां पर भी लोग जो हाईली क्वालिफाइड है वो जाते हैं और जो अपने स्किल का प्रयोग कर नहीं पाते हैं। अब डिप्रेशन इतना है कि जो इंसान स्किलफुल है लेकिन वो स्किल का प्रयोग पूरी तरह से कर नहीं पाता है, तो आखिर में है। ये दोनों ही बातें सच्ची हैं कि गरीब मुल्कों में भी ज्यादा होता है, और जैसे किसान हैं या अन्य कुछ लोग हैं जो इतनी घोर गरीबी में हैं, तो वो भी गले लगा लेते हैं। तो ये दोनों ही बातें सत्य है। मजीद जी। जी अभिनव जी, जैसे आपने बताया कि अवेयरनेस की बात है, वो बिल्कुल बात सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जो प्रेजेंट डे का जैसे कि हम डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, ऐसे लीजिए कि जिनको हमने डेवलपमेंट के मेयार नाप लिया है कि हमने ये पाना है, हमने ये पाना है, उसके लिए हम जो बाकी चीजें हैं उनको त्यागते या उनसे बचते भागते हैं। गांव से भागा हुआ नौजवान, ऐसा लीजिए कि गांव से भागा हुआ परिवार शहर में आके
गांव में वो बहुत अच्छा था, लेकिन शहर में आके जो वहां की जो उसकी जो वहां की समस्याएं थी उनसे एडजस्ट नहीं कर पाया, ऐसा भी होता है। तो कई बार आपकी बात सही है कि जो डेवलपमेंट अवेयरनेस होना सही सही बात है, लेकिन ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर अभिनव जी, जी जी, क्या कहना चाहेंगे हाँ आप हाँ, जी देखिए सर, इंसान को ना, देखें, जरूरी नहीं है कि आप देखें लोग कोई भी आप एग्जांपल ले लें, ठीक है ना, आप रनिंग की एग्जांपल ले लें। जब हम 15 लोगों को एक लाइन में इकट्ठा करते हैं, उनको बोलते हैं चलो जी रनिंग है, ठीक है ना, और बंदूक का इशारा होता है, सब भागते हैं, तो क्या सभी फर्स्ट आते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। कभी कोई पहले आ रहा है, कोई दूसरा आ रहा है, कोई तीसरा आ रहा है, और एक लास्ट भी आता है, आप ये भी देखें। लेकिन जो लास्ट भी आता है वो भी बॉर्डर लाइन क्रॉस करता है, क्योंकि उसे, उसके अंदर वो हिम्मत है कि चाहे वो आखिर में आ रहा है लेकिन वो भी बॉर्डर लाइन तक वो भी पहुंच गया। हमारे देश में सबसे, देश की बात नहीं, नौजवान की हम सोच की बात करें, तो हम लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। हम हम जब अपने कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो हमें एक प्रोफेसर साहब बोलते थे कि नो का जो मतलब है ना, वो नो का मतलब नहीं है। नो को ये समझो कि वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। जी तो कहने का मतलब ये है कि रिजेक्शन जब एक बार आदमी की होती है ना, तो रिजेक्शन से आदमी का हौसला बढ़ना चाहिए। मेजॉरिटी जो बच्चे हैं इनको इतना तनाव दिया गया है इस समय, और हर आदमी जो है वो लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, जो पॉसिबल नहीं हो पाती कई लोगों के लिए। क्योंकि जी आप देखिए, जब आप मेहनत करते हैं तो चीजें समय के साथ हासिल होती हैं। जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे, आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ती जाएगी, चीजें आपको हासिल होती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आज ही आप कॉलेज से पास होके निकले तो आज ही आपको मतलब आईएएस ऑफिसर की नौकरी मिल जाएगी, या किसी ऐसे मुकाम पे आपको आज ही बिठा दिया जाएगा कि सब कुछ आपको पहले ही मिल जाए। वो एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है कि एम्स बहुत हाई हैं, लेकिन उसके पीछे मेहनत उतनी नहीं। ये जी एक बहुत बड़ा कारण है लोगों के, इस चीज को भी लोग विश्लेषण नहीं कर पाते हैं कि आज जो चीज आप पाना चाहते हैं उसको हासिल करने के लिए आपने ऐसा क्या किया, और अगर आप नहीं भी कर पाए तो जो आपके साथ है पहले उससे गुजारा करना सीखें। मैंने आपसे वही बात जी की कि शायद थोड़ी सी बात को मैं डेविएट यहाँ पे कर रहा हूँ। मरना, क्या लोग जो हैं वो सिर्फ इसीलिए ही मरे हैं कि नौकरी नहीं मिली या शोहरत खत्म होगी? लोग तो इसलिए भी मरे हैं कि बाकियों को भी हक हासिल हो। लोगों ने दूसरों के हकों के लिए भी जाने दी हैं। तो सुसाइड को दूसरी तरह से आप देखो तो शहीदी की तरफ भी लेके जाया जा सकता है। मतलब अगर कोई आदमी चाहता ही है कि उसने जान देनी है, तो उसका एक इंट्रोस्पेक्शन ऐसा हो कि वो किसी की कॉज के लिए जान दे। लोग तो अपने ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाते हैं और अपने ही वजूद को खुद ही खत्म कर देते हैं, वो भी उन कारणों के लिए जो उन्हें हासिल नहीं हुआ। आप जी समझ पा रहे हैं अ, मेरी अ, बात? अ, मैं जी मैं क्या राजेंद्र जी, जैसे अभिनव जी 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 कह रहे हैं कि जी वो जी दूसरी तरफ भी जाया जा सकता है। क्या जी जो जी लोग ऐसे लीजिए कि जो लोग मनुक्खी बम बनते हैं या जी 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 ऐसे कार्यों में भाग लेते हैं जहां पर उनको जी लगता है कि बस ये लाइफ उन्होंने उसके लेके लगा देनी है, क्या सुसाइड करने वाला बंदा और वो जो एक मनुक्खी बम के रूप में चला हुआ जी जी रास्ते पर चला जी हुआ, क्या जी उनकी जी मनोदशा सेम जैसी हम मान सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल सेम नहीं होती है, मनोदशा में दिन-रात का अंतर होता है। जो मानव बम बनते हैं, वो वास्तव में वो प्रोग्राम किए होते हैं। जैसे बाल-बन से हम प्रोग्रामिंग जैसी मन की करते हैं, वैसा ही हो जाता है। तो जो जिहादी हैं, कुछ जत्थे हैं, कुछ जत्थेबंदियाँ ऐसी हैं, कुछ अदारे या संगठन ऐसे हैं, जो ऐसे बंदों को तैयार करते हैं, तो वो वहाँ पर मरने को एक तरह का लालच या स्वर्ग का लालच देते हैं कि वहाँ पर जाकर उन्हें जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। वो बलिदान दे रहे हैं, शहीदी दे रहे हैं। वास्तव में सुसाइड बम बन करके वास्तव में वो मर तो जाएंगे, लेकिन मरने के लिए वो लालायित हैं। वो जान देकर के फक्र महसूस करते हैं, उसे एक शहीदी मानते हैं, उसे वो विजेता घोषित करते हैं खुद को, जो मानव बम बनते हैं। और जो सुसाइड करते हैं वो हारा हुआ इंसान करता है, जो चारों तरफ से निराशा में घिर चुका है, जिसके सामने कोई आशा की किरण मिलती नहीं है, ना जी उसे जी परिवार से कोई रोशनी की किरण दिखाई दे रही है, ना समाज से। जी जी अभिनव जी, अभी जैसी स्थिति चल रही है, जैसे जैसे जमाने में हम जी रहे हैं और जहां पर हम ऐसी सुसाइड की बातें सुन रहे हैं, इनमें आप समाज के जो हमारा ढांचा चल रहा है, जो हमारे रिलेशन चल रहे हैं, जो हमारी मंजिलें हमने तय कर रखी हैं, जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, उनके बदलाव के बारे में आप क्या क्या कहेंगे कि क्या क्या होना चाहिए कि
ताकि ये जो सुसाइड रेट है नौजवानों में, चाहे बूढ़ों में, चाहे उसमें, वो कम हो सके, या लोग जिंदगी से प्यार करने लगें और ये जो हारने वाले स्टेप्स हैं इनसे बच सकें। ऐसे क्या चीज चेंजेस सामाजिक लेवल पर हमें, पारिवारिक लेवल पर करनी होगी, वो थोड़ा सा बताइए। सर देखो, राजेंद्र जी जो है वो एक मनोवैज्ञानिक है इस फील्ड में। इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है और डिप्रेशन का शिकार कोई भी हो सकता है, वो किसी भी एज कैटेगरी में हो सकता है, किसी भी टाइप के बच्चे या बूढ़े को हो सकता है। अब जहां तक हम जब बात करते हैं ना एजुकेशन की, तो बहुत बड़ा एक कारण हमारा एजुकेशन भी है, और एजुकेशन के साथ दूसरा कारण इसका हमेशा मैं इस बात को जरूर जोड़ूंगा कि रिलीजन भी है। उसका मुख्य कारण वो इसीलिए मैं इस बात को जोड़ता हूँ कि हमें बोला जाता है नेकी कर और कुएं में डाल। भाई सवाल ये है कि जब आदमी खेती कर रहा है, वो सुबह से शाम मेहनत कर रहा है और वो इंतजार नहीं करे कि उसके खेत कब बड़े होंगे, कब वो अपनी फसल काटेगा, कब वो बच्चों को खिलाएगा। तो एक किस्म से हमें निहत्था बना दिया, अपाहिज बना दिया। और वो सोच कौन भरता समाज में? वो जो सोच है, वो इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो हमारे समाज का पुजारी वर्ग करता है। जब पुजारी वर्ग जो इंडोक्ट्रिनेशन करता है, तो उसके कारण हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं खाली रह जाते हैं। खाली इसलिए रह जाते हैं, चाहे हम कितना भी पढ़ लिख रहे हैं, कितने भी बड़े ओहदे पे पहुंच जाए, हम यही मानते रहेंगे हमेशा कि जो मिला है वो भी किस्मत से मिलेगा, जो नहीं मिला वो भी किस्मत से मिलेगा। तो करें क्या? मतलब हमारे अंदर वो मेहनत करने का जज्बा नहीं है जो होना चाहिए। अगर मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा है तो मैं ये देखूं कि मैंने जो हासिल करना था उसको देखिए। सबसे पहले इस बात को समझे कि जिस चीज को मैं जी सबसे जी जी सॉरी सबसे पहले इस चीज को समझें कि मैं चाहता हूं कि मैं जिंदगी में कुछ हासिल करूं। तो पहला सवाल ये उठता है कि वो हासिल करूं जो मेरे पास नहीं था। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो है नहीं उसको हासिल कर रहा हूं, है ना। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि जो है नहीं उसको हासिल करने के लिए क्या मैंने वो काम पहले किया जो कभी नहीं किया था। जी अगर कोई बच्चा चाहता है कि मेरी पोजीशन आए, तो पोजीशन लाने के लिए उसको वो मेथड्स यूज करने पड़ेंगे जो उसने पहले कभी यूज नहीं किए, जिसके कारण वो कभी 80 ला रहा, कभी 90 ला रहा। अगर आप उसे 100 में से 100 चाहिए तो उसे वो काम करना पड़ेगा जो पहले नहीं किया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चे को भी यही सिखा देते हैं कि बेटा घबराना नहीं, जो होता है वो ठीक होता है, जो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। यही एक कारण राजेंद्र जी ने जब जिहादी की बात की ना, उसका एक कारण ये भी कि हम लोगों के अंदर जो हौसला एजुकेशन से आना चाहिए वो नहीं आया। अगर 2 लेकिन रोटी सूखी भी खानी पड़ जाए सर, तो क्या फर्क पड़ता है? सवाल तो ये ना, लेकिन आदमी के अगर अंदर आपने अगर कॉन्फिडेंस हो, सुने, जी जी अगर आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस हो कि भाई वो आदमी मिट्टी से मिट्टी के घड़े बना के बेच के भी पैसा कमा सकता। जी बात जी मेरे इस पॉइंट को समझे। बड़े बड़े लोग ऐसे हैं अभी रिसेंटली आप देखें कि महाराष्ट्र में कई ऐसे लोग थे जिन लोगों को इन्होंने कैद किया है। वो लोग वो थे जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, यूएस तक की उनके पास ग्रीन कार्ड है, लेकिन वो सोशल काम करते हैं, रहते वो झुग्गियों में। इतना लाइफस्टाइल तो उन्होंने खुद ही त्याग दिया। हासिल करके त्याग की भावना जब तक नहीं होगी तब तक ये चीजें जो है इसी तरह चलती रहेगी। जी। राजेंद्र जी, साइकोलॉजी के लिहाज से आप जी कोई संदेश जो नौजवानों के लिए, परिवारों के लिए कोई जी देना जी चाहेंगे, जी राजनेताओं लोगों के लिए कोई देना चाहेंगे, जिससे ये जो प्रकोप है, ये हमारे समाज का एक कोड है, ये खत्म जी जी हो जी सके या कम हो सके, वो थोड़ा सा बताइए। जी, जी, जी। अभिनव जी ने बहुत अच्छी बातें बताई सभी, मैं इनकी बात से सहमत रखता हूँ कि इंसान को जब अपनी काबिलियत पे विश्वास हो, तो उसे डिप्रेशन उसे जीवन को समाप्त कर नहीं पाएगा। और मेरा संदेश यही है सभी से कि हमारे सामने जैसी भी सिचुएशन है, उसे पास हो ही जाना है। तो हमेशा एक देखिए कि सिचुएशन में जब कुएँ में इंसान गिर जाता है, तो उसे ये कभी ना कहें कि तेरे पास आँखें नहीं थी, तू अंधा है क्या देख कर नहीं चल सकता। तो जो भावनाओं के भंवरे में फँस चुका है, उसे हमदर्दी की ज़रूरत है, सिम्पैथी की ज़रूरत है, परानुभूति की ज़रूरत है। तो परिवार में अगर किसी में डिप्रेशन के सिम्पटम लगते हैं, जो अकेला हो गया, जैसे अभिनव जी ने सिम्पटम सारे बता ही दिए हैं कि जो बात नहीं करता है, उसका इंटरेस्ट बाकी कामों से हट चुका है, बस चुप-चुप रहता है, बात नहीं करता, पहनने का, खाने का उसे शौक जैसे कम होता जा रहा है, सोशली वो डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। तो परिवार के जितने भी मेंबर हैं, उसे लेक्चर ना दें,
उसकी भावनाओं को समझे, उसके साथ बैठ के बात करें, उससे प्यार से बात करें, तो धीरे धीरे वो निकल सकता है। क्योंकि अभिनव जी और मजीद जी, मैंने ऐसा महसूस किया है कि हर इंसान ना साथ चाहता है, उसके जीवन में एक दोस्त हो जिसके आगे वो रो सके। आजकल ना लोगों के पास कंधे नहीं मिल रहे हैं रोने के लिए। आज सोशल मीडिया के जैसे ना दुनिया तो मुट्ठी में कर ली हमें, लेकिन अकेले हो गए। आज रोने के लिए कंधे नहीं मिलते हैं। काउंसलिंग में लोग आते हैं, डिप्रेशन वाले लोग आते हैं, बस वो 1 घंटे तक रो लेते हैं, और जैसे ही वो रो लेते हैं वो हल्के हो जाते हैं। तो कैथारसिस नहीं हो पा रहा है। डिप्रेशन में जो सुसाइड हो रही है उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि मूड जो उनका खराब हो गया, दशा बिगड़ गई है, उसका कैथारसिस करना है। उसको अंदर से जो एनर्जी दब चुकी है अंदर, उसे बाहर निकालना है, उसका रास्ता ढूंढना है। तो एक दोस्त का फर्ज बनता है कि जब उसका दोस्त या पारिवारिक मेंबर उसमें इस तरह के सिम्टम दिखें तो उसे प्यार से हैंडल करें, उसे लेक्चर ना दें। और जिसको डिप्रेशन है वो कभी भी ऐसा ना माने कि उजाला आएगा नहीं। वो कहते हैं ना, माना मेरे दोस्त कि अंधेरा घना है, फिर भी दिया जलाना कौन सा मना है। तो उम्मीद की किरण जगाए रखें कि जिंदगी में एक पन्ना उदासी या डिप्रेशन है तो दूसरा पन्ना उजाला भी आएगा। कि एक महात्मा, एक बड़े अच्छे इंसान ने एक बात कही थी कि हर सिचुएशन में हम कैसे खुश रहें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे अमिताभ बच्चन का गाना आया था कोरोना के ऊपर कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि वक्त कभी एक जैसा रहता नहीं है। जो आज फीलिंग या मूड हम महसूस कर रहे हैं ये टेम्परेरी है। डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन का परमानेंट इलाज है। वो सुसाइड जिसे बोलते हैं, सुसाइड टेम्परेरी सॉल्यूशन का परमानेंट इलाज है। तो जो सिचुएशन या हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो ही टेम्परेरी है। तो उसका जो हमें है ना उसको फेस करना है, उसको हमें स्वीकार भाव से एक्सेप्ट करना है और पास उसे हो ही जाना है। तो ये मेरे कुछ संदेश थे। हमेशा अपनी एनर्जी को कभी दबाए ना, नेचर के साथ कनेक्ट रहें। और जो नेचर है, प्रकृति है, पौधों का, गार्डनिंग का, जो अपनी हॉबीज हैं उसके ऊपर फोकस करें, उन्हें दबाएं मत। जो एनर्जी अंदर है उसे दबाएं मत, उसे एक्सप्रेस करें। और दूसरे इंसानों का फर्ज बनता है कि उसका कैथारसिस करवाएं, उसे अलग से बातें करें, उसके इंटरेस्ट की बातें करें, बाहर घूमने या उसके साथ रहें अलग अलग स्थानों पर, तो एक इंसान निकल सकता है। जी मजीद जी। जी ठीक है राजेंद्र जी। सर एक और अभी इसमें एक एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। जी जी राजेंद्र जी की बिल्कुल बात के साथ ही एक बात और ऐड करना चाहूँगा। सर हमारी जी जिंदगी में ना स्पोर्ट्स का बहुत रोल है। जी जी ठीक है, जी हर जो बेसिकली लोग जो है ना क्यों डिप्रेशन के शिकार होते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में आउटडोर एक्टिविटी खत्म हो जाती है। मोस्टली लोग घरों में बैठेंगे, या तो शराब पिएंगे या मोबाइल पे गेम्स खेलेंगे। आदमी को अपनी जिंदगी में एक चीज हमेशा रखनी चाहिए और वो है स्पोर्ट्स। चाहे वो खेले चाहे ना खेले, मॉर्निंग वो रनिंग वगैरह करने के लिए जरूर जाए। क्योंकि जब वो अर्ली मॉर्निंग रनिंग के लिए जाता है ना, वो अकेला होता है, वो सारा दिन के बारे में लेखा जोखा करता है अपना कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। वो 15 मिनट अपने दिमाग के साथ दिमाग की एक्सरसाइज करे, जिसको लोग मेडिटेशन कहते हैं। मैं मेडिटेशन नहीं कहता इसे, मैं इसको ये कहता हूँ कि ये एक दिमागी एक्सरसाइज है कि इंसान 10 मिनट जब आंखें बंद करके बैठता है ना, वो ये सोचता है कि वो अपने विचारों के फ्लो के साथ क्यों जा रहा है। वो विचारों को आता देखे और विचारों को सामने से निकाल दे, ताकि माइंड थोड़ा ब्लैंक हो जाए उसका। जब ब्लैंक होगा ना उसका माइंड, तो वो फ्रेश होके नई चीजें और सोचने के काबिल बनेगा। जी 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 अभिनव जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने इस विषय पर बात की, तो बात बिल्कुल सही है कि अगर ऐसा कुछ हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे देश में हो रहा है, तो हमें इस पर चिंता की बात है। नौजवानों को समझना पड़ेगा कि वो अपनी समर्था के अनुसार अपने जो कित्ते हैं, जो अपने सपने हैं वो लें। और इसके साथ ही पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि अपने बच्चों के सपनों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कैरियर चूज करें। राजनीतिक लोगों को, जो नेता है, उनको देखना पड़ेगा कि अगर जो कीर्ति है, किसान है, उनकी रोटी का मसला पूरा नहीं हो रहा, तो उस तरफ उनको ध्यान देना पड़ेगा। और घरों में जो हमारी औरतें, हमारी सेकंड हाफ जो लगे हुए हैं, हमें उनको भी एक्सपोजर देना पड़ेगा। तभी जाके ये जो मामला है स्ट्रेस का और ऐसी स्टेज का जिस पर वो समझने लगता है कि मैं बस अभी लाइफ खत्म हो गई है, निराश हो गई है और सुसाइड की तरफ बंदा चला जाता है, तभी ये जो बातें हैं हम उनसे निकल सकेंगे और एक खुशहाल समाज का सपना देख सकेंगे। इसके साथ ही आपका
बहुत बहुत शुक्रिया।